हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम। और जो हमने पिछली क्लास देखी थी उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस भी की थी। उसका कुछ थोड़ा सा कुछ बात करते हमने जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना सीखा था, डीजेनरेसी देखा था, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज़ निकालना सीखा था। और जो कुछ कुछ बातें थी जो सेकंड लेक्चर था उसको उस चैप्टर का, तो उसमें हम थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आइगन वैल्यूज़ ऑफ हार्मिशन ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, फॉर्मूला बेस बुक का वही है। हम मानते हैं कि हार्मेट जो ऑपरेटर है उसकी जो आइगन वैल्यू है, इसकी बात करते हैं आइगन वैल्यू की। आइगन वैल्यू जो होती है वो रियल होती है, ऑलवेज रियल होती है। तो कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं? तो हमने पहले एक फॉर्मूला देखा था कि कोई भी ऑपरेटर उसको अगर साई पे ऑपरेट करवाते हो तो उसकी कुछ वैल्यू आती है और साई स्टेट जो है वो सेम की सेम रहती है वापस से। और जो हमारी हार्माइट ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है, किसकी? हार्मिशन ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इंटीग्रल ऑफ ए, किसी ऑपरेटर पे ऑपरेट करवाओ, इसका कॉन्जुगेट लो, उसका साई के साथ कराओ, डीवी करवाओ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए कैप ऑफ साई डीवी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पहले कॉन्जुगेट ले लो, उसको साई पे ऑपरेट करवा लो, या साई का कॉन्जुगेट लेके उसको ए का ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करवा लो। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर जो 2 है, इस 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, मतलब इसको इसमें ऑपरेट करेंगे, है ना। तो ऑपरेट करते कैसे ऑपरेट करेंगे? देखो, इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ ए साई का स्टार, ये जो है ना ए साई, ये देखो इसको यहाँ रख रहे, तो ए साई का स्टार साई डीवी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साई स्टार ए साई डीवी। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? साई स्टार ए स्टार साई डीवी इक्वल टू, यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेटर पे ऑपरेट हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा ना, तो ए साई स्टार साई डीवी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या गया? ए स्टार बाहर आ गया, ए स्टार इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डीवी इक्वल टू ए इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डीवी। तो कहने का मतलब है, इसको इधर लेके किसको किस पे ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्टार माइनस ए ऑफ इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डीवी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर इसको ये ज़ीरो नहीं, अगर आइगन फंक्शन साई के लिए क्या देखेंगे अपन? आइगन फंक्शन साई के लिए इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कब हो सकता है? ये तब भी हो सकता है जब ए स्टार माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी ए स्टार की वैल्यू किसके बराबर हो? ओ ए। तब ये है जो रिलेशन है, जो जो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन आया, जो प्रतिबंध आया, ये कब फॉलो हो सकता है? जब हमारे पास ए की वैल्यू जो हो वो कैसे होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। अगर मेरी बात सुनो, अगर इसका कॉम्प्लेक्स हुआ तो कॉम्प्लेक्स का अगर इस कॉम्प्लेक्स का अगर कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आयोटा का क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। फिर इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए क्या किया? इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ए स्टार माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, तो ए स्टार इक्वल टू कितना आ गया? ए। तो ए की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। तो यही कहता है कि जो हार्माइट ऑपरेटर है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑलवेज रियल होनी चाहिए। जो बात मैंने आपको यहाँ भी बताई थी, है ना, ये वाली, कि हार्माइट ऑपरेटर की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज रियल होनी चाहिए। अब जी, तो मैंने निकाली आइगन वैल्यू। क्या निकाला मैंने? आइगन वैल्यू निकाल के बताया कि आइगन वैल्यू कैसी है। अब हम निकालना चाहते हैं कि आइगन फंक्शन कैसा होगा, है ना। देखो, अब किसकी बात करेंगे अपन? आइगन फंक्शन की। आइगन फंक्शन, ठीक है। आइगन फंक्शन कैसा होता है? आइगन फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको सबसे पहली बात है, आइगन फंक्शन को हम ऑर्थोगोनल कंडीशन को समझना पड़ेगा। उसके लिए ऑर्थोगोनल कंडीशन को, और इस जो हमारा वेव फंक्शन है जिस पे ऑपरेट हो रहा है, जिस पे वैल्यूएबल आ रहा है, उसको क्या करेगा? उसको वैलिडिटी भी करेगा। तो क्या होता है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन? क्या होती है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन का? क्या ज़रूरत पड़ी और कैसे आंसर आता है? तो उनका ऐसा है कि जो मैंने टू स्टेट फंक्शन है, ठीक है, टू स्टेट फंक्शन है, कौन कौन से स्टेट फंक्शन लिए और स्टेट फंक्शन को कैसे डिफाइन किया। एक स्टेट फंक्शन लिया मैंने साई और एक स्टेट फंक्शन लिया मैंने फाई। इसका कैसे करेंगे इसको? तो इंटीग्रल ऑफ साई स्टार
फाई डी वी इक्वल टू ज़ीरो। यही था हमारे यहाँ पे साई फाई इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन कहाँ थी? हाँ, हार्माइट में है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। तो कैसे ऑपरेट करेंगे, जैसे कोई ऑपरेटर है ना, हार्माइट ऑपरेटर क्या होता है? एच कैप। तो देखो एच कैप को अपन शाई एन पे अप्लाई किया तो वैल्यू आ गई ई एन शाई एन। ठीक है, अगर मैंने एच कैप को अगर शाई एम पे अप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ गई? ई एम ऑफ शाई एम। ठीक है, अब हार्माइट की डेफिनेशन ऑफ हार्माइट ऑपरेटर, डेफिनेशन ऑफ हार्मिशन ऑपरेटर, क्या डेफिनेशन क्या कहते हैं हार्माइट ऑपरेटर की? एच कैप को अगर शाई पे अप्लाई करो, उसका कॉन्जुगेट लो, शाई एम करो, यहाँ पे एन है ना, यहाँ पे एम डी वी, तो इंटीग्रल ऑफ कितना आ जाएगा? साई स्टार एन एच कैप ऑफ शाई एम डी वी। ठीक है, इसको किस में रखेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों की जो वैल्यू एच आई एन की वैल्यू ये रही और एच आई एम की वैल्यू ये रही। देखो एच आई एम और ये हमारा एच आई एन, इन दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ई एन। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ ई एन साई एन का कॉन्जुगेट, ई एन शाई एन का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? शाई एम डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ शाई एन स्टार ई एम शाई एम और डी वी एज इट इज़ है। ठीक है, और इसके बाद इंटीग्रल स्टार शाई एम। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना? ई एन माइनस ई एम कॉमन ले लिया मैंने, इंटीग्रल ऑफ साई स्टार एन साई एम डी वी इक्वल टू ज़ीरो। कब होगा? जब ई एम स्टार इक्वल टू ई एन हो, है ना। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ, देखो इंटीग्रल ऑफ साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दो कंडीशन है, एक तो ये है जब बराबर हो तब ये, और जब बराबर नहीं हो। कौन से? जो नॉन कॉन्जुगेट वाला है, ये वाला, डिफरेंट के लिए। तो कैसे कंडीशन इसकी डिफाइन हुई, वो कंडीशन अपन इसको समझते हैं कि कंडीशन कैसे आई है ना। देखो कंडीशन कैसे बनी वो देखते हैं। देखो इंटीग्रल ऑफ साई एन स्टार साई एन डी वी, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डेल एन एम। ठीक है, ये है रिलेशन। अब जो डेल एम एन है हमारा, वो डेल एन एम, इसको बोलते हैं अपन डिराक डेल्टा ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? डिराक एन इक्वल टू एम हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा? डिराक डेल्टा एन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर एन नॉट इक्वल टू एम है तो हमारी डिराक डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो दो कंडीशन आ गई। इस जो कंडीशन पहली वाली है एन इक्वल टू एम, ऐसे इस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोनॉर्मल आइगन स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हुई? हमारे हार्माइट के आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ निकाली हमने, है ना। अब हम एक इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जो 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है? जिसका नाम है फंडामेंटल्स पोस्टुलेट्स, है ना। फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एग्ज़ाम में इस पे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कभी आता है कभी कैसे आता है, छोटे मार्क्स में भी आता है। एक पोस्टुलेट्स लिखवाता है, एक पोस्टुलेट्स का डेरिवेटिव करवाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी की मूलभूत अभिग्रहित, है ना। क्वांटम यांत्रिकी की मूलभूत अभिग्रहित, ये पोस्टुलेट्स याद रखना है। और पोस्टुलेट्स को एक ही बार में समझा देता हूँ मैं। देखो पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है, या तो शॉर्टकट में समझ लो या इसकी लॉन्ग कट में डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट नंबर का पोस्टुलेट्स है वो बताता है स्टेट फंक्शन को डिफाइन करता है।
कि किसी भी फिजिकल सिस्टम में किसी स्टेट के लिए कोई स्टेट फंक्शन है या वेव फंक्शन है, इसको किससे दिखाते हैं अपन, साई ऑफ आर वेक्टर ऑफ टी, इससे दिखाते हैं। और क्या करते हैं, इसका कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है। ये क्या करता है, पूरे जो सिस्टम की जो स्टेट है उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, ये। यानी एक तरह से इसको बोल सकते हैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है ये, किसको, स्टेट को, कंप्लीटली डिस्क्राइब स्टेट को। और क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट भी करता है। इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है उसको कलेक्ट करता है, किसकी, सिस्टम की। ये तो है। और इसके लिए होना क्या चाहिए, सिस्टम जो है हमारा, सिस्टम की जो आइगन स्टेट है, सिस्टम की जो आइगन स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए। पहली चीज़ सिंगल वैल्यूड, यानी एक मानी फलन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स और कंटिन्यूस, ये होनी चाहिए। और अगर इसका अपन मोड स्क्वायर करें तो वो एक तरह से एक प्रोबेबिलिटी को भी दिखाता है, जिसमें मैंने पहले ही बात करी कि प्रोबेबिलिटी किसको दिखाएगा, साई फंक्शन आर वेक्टर कोमा टी के मॉड के स्क्वायर को दिखाता है। फर्स्ट चीज़ जो मैंने डिस्क्राइब की थी वो की थी मैंने स्टेट फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, ये पहला पोस्टुलेट्स है। और सेकंड पोस्टुलेट्स इसको बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, इसको बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि हमारा कोई भी साई स्टेट फंक्शन है वो C1 साई1 प्लस C2 साई2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और कुछ भी नहीं होता है, लीनियरली फॉर्म में लिख सकते हैं। और C1 C2 क्या है, C1 एंड C2 है अननोन कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, जिनको हमें ज्ञात करना, अननोन कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ठीक है। और थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है हमारा, तीसरे नंबर का पोस्टुलेट्स है जिसको बोलते हैं अपन लीनियर हार्मिशन ऑपरेटर। लीनियर हार्मिशन ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर हार्मिशन ऑपरेटर क्या होता है। लीनियर हार्मिशन ऑपरेटर हमने पहले भी देखा था, कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे पोजीशन हुआ, मोमेंटम हुआ, एनर्जी हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ है, तो इनको सबको डिस्क्राइब करने के लिए क्वालिटी चाहिए। और ये सारी जितने भी मैंने क्वालिटी बीज बताई है ये सारी एक हर्माइट फंक्शन में होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, जैसे पोजीशन हुआ, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। ये तो लीनियर मोमेंटम था, ये एंगुलर मोमेंटम। जितनी भी ये सारी जो क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबिलिटीज़ है ये सारी जो मिलती है ये मैं हर्माइट प्रॉपर्टीज़, हार्मिशन प्रॉपर्टीज़ में मिल जाती है। हार्मिशन प्रॉपर्टीज़ में इनकी क्वालिटीज़ मिल जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स भी है, यही पोस्टुलेट्स है, ठीक है। फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ पोस्टुलेट्स है वो है आइगन वैल्यूज़ पे डिफाइन है, कि आइगन वैल्यूज़ कैसे डिफाइन करते हैं, आइगन वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, एक तो रियल आएगी, और आइगन वैल्यूज़ कैसे आएगी, रियल आएगी और ऑब्जर्वेबल आएगी, ऑब्जर्वेबल आएगी, रियल आएगी। और कैसे निकालेंगे, किसी भी ऑपरेटर को किसी साई फंक्शन पे ऑपरेट करो तो ए फंक्शन आएगा और स्टेट सेम रहेगी, जो वैल्यू आएगा इसको बोलते हैं अपन आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू। फिफ्थ नंबर का है, फिफ्थ नंबर क्या कहता है, पाँचवें नंबर का पोस्टुलेट्स है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना मैंने सिखा, कैसे निकाला था एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सिंपल सा है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ साई स्टार ए कैप साई डी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डी, बस सिंपल सी। ये नॉर्मलाइज कंडीशन होती है, जो मैंने भी बताया था, साई स्टार साई की वैल्यू अगर 1 होती है, किसकी, साई स्टार साई की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो क्या कहती है, नॉर्मलाइज कंडीशन है। अगर साई स्टार साई की वैल्यू यानी 1 है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या है, नॉर्मलाइज कंडीशन है। नॉर्मलाइजेशन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो, है ना। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको सब ये सारी बातें मैंने पहले समझा चुका हूँ ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं। और जो हमारा 6 नंबर का पोस्टुलेट्स, थोड़ा सा इसको पोस्टुलेट्स मानते हैं, क्योंकि इसी के बिना इसी के साथ क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी, और वो पोस्टुलेट्स तुम सब वेल नोन हो, उसको बोलते हैं अपन श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर
श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? आयोटा एच कट डेल शाई बाई डेल टी, ये किसका होता है? आर वेक्टर कोमा टी का फंक्शन होता है, इक्वल टू एच कैप ऑफ शाई आर कोमा टी, जहाँ पे एच बराबर क्या है? वेयर एच कैप बराबर है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी कैप ऑफ आर कोमा टी। जो हमारा एच कट है वो आयोटा एच कट डेल शाई बाई डेल टी आर वेक्टर कोमा टी इक्वल टू एच कैप शाई आर कोमा टी। यहाँ पे एच बराबर क्या है? एच को अपन एक तरह से मान सकते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। तो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है वो ये है, जो एच है हमारा इसको अपन हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं, ये ऑपरेटर की फॉर्म में है, इसको बोलते हैं अपन हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, ये है हमारे 6 पोस्टुलेट्स हैं, इनको समझना जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। अब हम एक चीज़ की बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेशन रिलेशन। कम्यूटेशन रिलेशन समझना थोड़ा सा ज़रूरी भी है। 2 ऑपरेटर हैं, ए कैप और बी कैप। अगर मैं ए कैप और बी कैप को इस फॉर्म में लिखता हूँ, कौन सा वाला ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है, इस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये कम्यूटेशन ब्रैकेट कहलाता है। इसी से इसको डिफाइन किया जाता है, किसको? कम्यूटेशन को। कम्यूटेशन को इसी से डिफाइन किया जाता है। यानी इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं अपन? ए कैप और बी कैप है तो इसको कैसे इक्वल टू में कैसे लिख सकते हैं? इसको बोलते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। इसमें कम्यूटेशन रिलेशन 2 ऑपरेटर ए कैप और बी कैप, और ए कैप बी कैप का स्क्वायर ब्रैकेट कम्यूटेशन रिलेशन ए कैप कोमा बी कैप इक्वल टू ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। पहले इसको एज इट इज़ और उसके बाद में इसका माइनस और इसमें डॉट प्रोडक्ट है ना, मतलब प्रोडक्ट है इन दोनों का ऑपरेटर्स का, दोनों ऑपरेटर्स का डॉट प्रोडक्ट है। इफ वी कम्यूट वी ए कैप कोमा बी कैप इक्वल टू 0, यानी ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप, ये वाली बात है। इफ़ वी कम्यूट देन दिस इज़ इक्वल टू, या इन दोनों को ऐसा लिख सकते हैं ना। ओके, और कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो आप। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इसको समझना थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। कुछ क्वेश्चंस ले लो, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, है ना, एक एग्जांपल है, ये माना मैंने लेट ए ऑपरेटर है हमारे पास, जैसे माना मैंने ए ऑपरेटर डेल वाई बाई डेल एक्स, थोड़ा समझना आसान है बहुत। और बी ऑपरेटर लिया मैंने डेल वाई बाई डेल वाई, ये 2 ऑपरेटर लिए। अब इसको ऑपरेट करो तो क्या आ जाएगा? डेल कैसे ऑपरेट किया? डेल वाई बाई डेल एक्स ऑफ डेल वाई बाई डेल वाई, किस ऑपरेट किया? शाई, ये वेव फंक्शन मिल गया, डेल वाई बाई डेल वाई ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स ऑफ शाई ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेशन रिलेशन, यानी ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। सम ऑपरेटर ऐसे होते हैं, कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिन जो कम्यूटेशन रिलेशन का फॉलो नहीं करते, जिसको अपन बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर बोलते हैं। जो कम्यूटेशन रिलेशन का फॉलो नहीं करते उनको कम्यूटेटिव ऑपरेटर बोलते हैं। और यहाँ पे ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, ये वेरीफाइड हो गया। ये तो मैंने बता रहा था एक अलग कंडीशन कि अगर नहीं करे तो क्या होगा, तो ये वाली कंडीशन होगी। इसका ये तो बता दिया मैंने कम्यूटेशन का, ये तो मैंने कम्यूटेशन का एग्जांपल दे दिया और ये बात कर दी है ना। कम्यूटेशन का एग्जांपल है ना। अब नॉन कम्यूटेशन है, नॉन कम्यूटेशन का एग्जांपल बता दो, तो नॉन कम्यूटेशन का एग्जांपल भी लिख लो। ये है माना मैंने ए ऑपरेटर है वो एक्स कैप है, और जो हमारा बी कैप है वो है हमारा पी एक्स कैप, यानी पी एक्स कैप यानी माइनस आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल एक्स, ये है। तो करो लगाओ इसमें। तो मैंने क्या किया देखो, एक्स कैप ऑफ माइनस आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल एक्स साई पे ऑपरेट कराया, और क्या किया माइनस आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल एक्स। अगर मैं किसी एक्स कैप पे ऑपरेट कराऊँ फिर आए वेव फंक्शन साई, तो इसको सॉल्व किया, जैसे इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको पहले इसको इधर वाले को सॉल्व कर लो तो इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल एक्स। ये तो हो गया हमारा एक्स कैप पी एक्स कैप साई, ये हमारा हो गया पी एक्स कैप एक्स कैप ऑफ साई। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये कहलाता है हमारा नॉन कम्यूटेटिव का एग्जाम्पल, नॉन कम्यूटेटिव का एग्जाम्पल है ना। ये है हमारे ऑपरेटर्स, ठीक है। और
और क्या मान सकते हैं, एक चीज़ और बताता हूँ। अगर हमारे पास ए के पी है, बी के पी है, अगर ये कम्यूट करते हैं, इफ़ वी कम्यूट, ये तो नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक ऐसा कि एक्स कैप ऑफ पी एक्स कैप ये है, इसकी वैल्यू होती है एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा एच। ये वैल्यू आ गई कितनी, आयोटा एच का। तो ये है हमारा कम्यूटेटिव। और ऐसे रिलेशन मान भी सकते हो, कुछ कुछ कंडीशंस भी देख लो कम्यूटेशन रिलेशन की, कुछ कंडीशंस देख लो। पहली कंडीशन है जैसे ए कैप है, ये ए बी का कम्यूट करना है, तो वो हो जाएगा माइनस का बी कॉमा ए। एक ये रिलेशन, एक ही रिलेशन क्या हो सकता है कि अगर ए है बी प्लस सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए कॉमा बी प्लस ए कॉमा सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या कंडीशन हो सकती है, देखो ये तो प्लस में आ गया, अब माइनस वो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लो, ए कॉमा बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी बाहर सी प्लस बी ए कॉमा सी, ठीक है। अब क्या हो सकता है, एक कंडीशन और देख लो, ए कोमा बी कोमा सी, यानी कम्यूटेशन के अंदर कम्यूटेशन लगा दिया, प्लस और क्या किया, बी कोमा, यानी मतलब इसको ऑर्डर की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। अभी बताता हूँ कैसे ऑर्डर की फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं। ऑर्डर की फॉर्म में देख लो, ऑर्डर की फॉर्म में देखो, जैसे ए बी सी, फिर अब शुरुआत होगी, जो हमारे बी आगे आ गया, सी यहाँ आ गया और ए पीछे चला गया, बी सी ए, फिर क्या हो गया, हमारा बी पीछे चला गया, सी आगे आ गया, ए आगे आ गया, बी पीछे चला गया, तो सी ए बी, तो क्या हो गया, ए बी सी ए और सी ए, यानी ये एक तरह से एक साइकिल की फॉर्म में हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेशन रिलेशन। अगर तुम्हारे पैरिटी भी है तो पैरिटी थोड़ा सा समझा देता हूँ, पैरिटी क्या होती है, पैरिटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो पैरिटी ऑपरेटर भी देख ले, तो देख लो आप एक बार, पैरिटी ऑपरेटर है ना। तो क्या बात कर रहे थे मैं, पैरिटी ऑपरेटर, देखो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पैरिटी ऑपरेटर, कि पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है ना। थोड़ा सा समझ लो पैरिटी ऑपरेटर के बारे में, पैरिटी ऑपरेटर कैसे आता है, क्या होता है। पैरिटी ऑपरेटर का मतलब है कि कोई भी पी है, वो साई स्टेट वेव फंक्शन पे अगर अप्लाई हो रहा है तो वो हो जाएगा साई ऑफ माइनस आर, यानी क्या हो गया, जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, यानी आर कैप है उसको किस में बदल दे, आर वेक्टर, ऐसा आर वेक्टर है उसको माइनस ऑफ आर वेक्टर में चेंज कर दे। ये होता है पहली कंडीशन पैरिटी ऑपरेटर की, ठीक है। यानी क्या हो गया, अगर P है साई ऑफ माइनस आर पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएगी, साई ऑफ आर वेक्टर, है ना, ये ऐसे में हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन, स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसका, दो नाम, एक और नाम है, इसको बोलते हैं अपन स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर, ठीक है। और इसके आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज़ निकालना आता है, आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, आइगन वैल्यूज़ देख लो। जैसे मैंने P को किसी साई ऑफ R पे ऑपरेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा साई ऑफ R, ठीक है। और क्या हो गया, अगर हम पैरिटी ऑपरेटर का एक और देख सकते हैं, साई ऑफ R पे अगर अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा P ऑफ साई ऑफ R, और ये कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर साई ऑफ R। इस P ऑफ R को एक बार और तोड़ दिया ना तो साई ऑफ स्क्वायर ऑफ R आ गया, ठीक है। तो ये एक तो ये कंडीशन आ गई, एक ये इन्वर्जन वाली आ गई। तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर अगर 1 है, इक्वेशन दोनों की मेजरमेंट किया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। तो आइगन वैल्यूज़ कितनी है किसी भी वेव पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए, +1 और -1, ये आइगन वैल्यूज़ है। आइगन वैल्यूज़ कैसी होगी, +1 और -1, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज़ तो आ गई, आइगन फंक्शन भी देख लो। आइगन फंक्शन क्या है, जो आर वेक्टर को -r वेक्टर में बदल दे, कोई भी वेव फंक्शन हो तो उसको बोलेंगे अपन आइगन वेव फंक्शन। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है हमारे पास सिमेट्री आइगन फंक्शन, हमें पता नहीं पैरिटी ऑपरेटर पे ऑपरेट क्या करना है, लेकिन हम बता सकते हैं कि सिमेट्री फंक्शन हो सकता है। और दूसरा हमारे पास कौन सा हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन। अब सिमेट्री कैसा होता है, एंटी सिमेट्री क्या होता है, देखो सिंपल सा एक ही वर्ड में समझ में आ जाएगा। कोई भी वेव फंक्शन है, अगर वो वेव फंक्शन पे अपने -r वेक्टर अप्लाई किया, अगर वो साई ऑफ r दे रहा है, माइनस को अंदर हजम कर पा रहा है, यानी वो पैरिटी जैसी कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है, तो वो तो है सिमेट्री। एंटी सिमेट्री यानी -r वेक्टर को अप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया और साई ऑफ r आ गया,
तो इसको बोलेंगे अपन एंटी, और इसको बोल देंगे अपन सिमेट्री। एक तो हो गया सिमेट्रिक ऑपरेशन, एक हो गया एंटी सिमेट्रिक ऑपरेशन, ठीक है। इवन ओड का ऐसा फंक्शन होता है ना, जैसे आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज देख के +1 आ गई कि -1 आ गई, तो दो बन गए ना कंडीशन। वेव फंक्शन में जब उसका आंसर है +1 आ रहा है -1 आ रहा है, तो दो कंडीशन होगी। तो ये था पैरिटी ऑपरेटर। कुछ खास बात है पैरिटी ऑपरेटर की, एक तो स्पेस इन्वर्जन करता है, स्पेस इन्वर्जन करने के साथ में इसके आइगन वैल्यूज़ ये आती, दो आते हैं आइगन वैल्यूज़, उन दो आइगन वैल्यूज़ से दो आइगन फंक्शन निकलते हैं, आइगन वेव फंक्शन निकलते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। तो ये जो चैप्टर हमने किया था, ये जो मैंने बातें की थी, इसकी ये है फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यानी इसको बोलते हैं अपन क्वांटम ऑपरेटर, ऑपरेटर भी लिख सकते हो तुम एक तरह से, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो, इसका ये तीसरा नंबर का लेक्चर है। इस तीनों लेक्चर को एक बार देखोगे तो थोड़ा सा ये है स्टार्टिंग किसी भी ऑपरेटर की वैल्यू निकालने के लिए जो वेव फंक्शन लगाया जाता है, तो उसमें ऑपरेटर्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स तुम्हें ध्यान भी रखने, कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो ये अभी तक थोड़ा लेक्चर रिवाइज कर लें, पढ़ लें, नोट्स बना लें, फिर अपन आगे भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। ओके, राधे राधे।